डियर स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 105 इस तरह है कि द कार्बन एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड अटैच टू 3 अदर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड व्हाट। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है, ये बनाता है 4 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन मौजूद है ग्रुप नंबर 4 में और ग्रुप शोज अस द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के मतलब आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम लेट सपोज इसके साथ एक और एटम अटैच करते हैं इसी तरह। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, क्या है फ्लोरीन है, या लेट सपोज क्लोरीन है, क्या है क्लोरीन है। क्लोरीन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ये क्लोरीन विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। ठीक है, और फिर ये बॉन्ड हाइड्रोलिटिकली ब्रेक करेगा अपनी तरफ। तो इसी से कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा प्लस और क्लोरीन पे आ जाएगा माइनस। तो इसी से आप इसी तरह आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कि ये कार्बन है, अटैच है 3 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम के साथ, और इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब स्टूडेंट्स, इसको तो कार्बोकेटाइन कहते हैं कि ये कार्बोकेटाइन है, लेकिन कार्बोकेटाइन ज़हन में रख ले। आप सेल ले ले, क्या ले ले, सेल। लेट सपोज ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, एक है एनोड, एक क्या है, एनोड। हमें पता है कि एनोड इसी मतलब इसी इलेक्ट्रोड को कहते हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच होता है, और इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। कैथोड क्या है स्टूडेंट्स, वही इलेक्ट्रोड है जो अटैच होता है विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इस पे चार्ज है नेगेटिव। अब हमें पता है स्टूडेंट्स, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ये ज़हन में रखते स्टूडेंट्स के अपोजिट डिसिमिलर या अनलाइक चार्ज, मतलब मुख्तलिफ चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट टुवर्ड कैथोड और नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट टुवर्ड एनोड। तो ये पॉजिटिव चार्ज मतलब अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड कैथोड की तरफ, तो इसको कहते हैं केटायन। क्या कहते हैं, केटायन। तो ये सीक्वेंस क्लियर हो गया कि कार्बन एटम्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, केटायन तो हो गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज मौजूद है किस पे, कार्बन पे, तो इसको कहते हैं कार्बोकेटायन। क्या ये एक है कार्बेनाइन, एक है कार्बीन, और सी नंबर ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। ठीक हो स्टूडेंट्स। अच्छा, MCQ नंबर 106 के विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मुख्तलिफ अल्कोहल दिए गए हैं स्टूडेंट्स, एक है इथाइल अल्कोहल, एक है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, नंबर सी है एन प्रोपाइल अल्कोहल, और नंबर डी है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों के बुक में मौजूद है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, इस तरह ये नोट कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स, के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब है मतलब कार्बन चेन। अगर कार्बन चेन 1 है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेट सपोज अगर कार्बन चेन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब इस तरह ज़हन में रख ले कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अल्कोहल। लेकिन ये भी ज़हन में रख ले कि सिर्फ मास नहीं है स्टूडेंट्स, अल्काइल का कार्बन चेन मतलब अल्काइल में जो कार्बन चेन है उस पर भी डिपेंड करता है। एक है स्ट्रेट चेन इसी तरह, और एक है ब्रांच है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रिमूव करता हूँ और ये अल्काइल ग्रुप जो है ये मैं बनाता हूँ इससे ब्रांच। तो ब्रांच चेन से स्टूडेंट्स अगर आप लोगों के ज़हन में याद है कि एक फॉर एग्जाम्पल पहली दफ़ा जो गाड़ियों में लोग इस्तेमाल करते थे फ्यूल, तो इसमें नॉकिंग होता था, और इसी नॉकिंग की वजह से फिर साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोकेमिकल साइंटिस्ट, टेट्रा इथाइल लेड, क्या टेट्रा इथाइल PbC2H5 ये टेट्रा इथाइल लेड इस्तेमाल करता था एज एंटी नॉकिंग एजेंट। क्या, एज एंटी नॉकिंग एजेंट, चूँकि ये फिर हवा में या इन्वायरमेंट में इसी के साथ आता था लेड, और लेड क्या है, कार्सिनोजेनिक है। तो इसी वजह से फिर पेट्रोकेमिकल साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक और टेक्नोलॉजी ईजाद किया ताकि जो हाई मॉलिक्यूलर वेट है उसको ब्रेक करे लो मॉलिक्यूलर वेट के साथ। तो इसको कहते हैं क्रैकिंग या पैरालिसिस। ठीक है, क्रैकिंग पैरालिसिस के अलावा एक और टेक्नोलॉजी है जो कि यहाँ मौजूद है कि आप लोग स्ट्रेट चेन को, किसको, स्ट्रेट चेन को आप
कन्वर्ट करें ब्रांच में, क्या ब्रांच में। अब स्ट्रेट चेन में स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ देख ले, एक और मैं इसी तरह एक स्ट्रेट चेन इसी तरह ले लेता हूँ। इसमें कौन से बॉन्ड मौजूद है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है। चूंकि ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में लंडन डिस्पर्शन फोर्स मौजूद है, ठीक है। अब इधर कंटिक्यूरिया ज्यादा है, जो ही स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट करता हूँ ब्रांच चेन में तो ये 4 कार्बन के दरमियान कंटिक्यूरिया है, और ये कंटिक्यूरिया है कौन से कार्बन के दरमियान, 3 कार्बन के दरमियान। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख ले कि आप स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डिक्रीज होते हैं, क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो इसी वजह से भी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ये पेज ले लेना, ये पेज, ठीक है, अगर इस पेज के आप एक टर्मिनल ये इसको आप अटैच करते हैं ये, ठीक है, ग्लू के साथ, और इसके अलावा अगर आप लोग सारे पेज पे ग्लू लगाते हैं और इसको आप एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं तो इसके कंटिक्यूरिया ज़्यादा है सारे पेज के, ठीक है। इसको आप फिर एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स अगर जितने कार्बन चेन का जितने कार्बन चेन में स्ट्रेट चेन मौजूद है तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स ज़्यादा होंगे, और अगर जितने स्ट्रेट चेन को आप ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं इसको कहते हैं स्टूडेंट्स रिफार्मिंग, क्या कहते हैं, रिफार्मिंग, ठीक है। तो आप रिफार्मिंग करते हैं, स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं तो कंटिक्यूरिया मतलब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कम होंगे, तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आते हैं इसी रेलेवेंट एमसीक्यूज की तरफ। अब ये है स्टूडेंट्स, इसमें तो 2 कार्बन मौजूद है इथाइल अल्कोहल में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स ये बी नंबर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये क्या है, 3 कार्बन है, 1 2 3 आइसोप्रोपाइल है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, चूंकि ये कार्बन ज्यादा है तो इसी ऑटोमेटिकली इससे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आइसोप्रोपाइल का इथाइल अल्कोहल से ज्यादा होगा, ये है 82 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट्स आइसोप्रोपाइल में आते हैं एन प्रोपाइल, ये है एन प्रोपाइल, ठीक है, इसमें 3 कार्बन अटैच है, वही कंसेप्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कन्वर्ट हुआ है स्ट्रेट चेन ब्रांच में, तो ये स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन में जो कंटिक्यूरिया है लंडन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा होगा, ये है 97 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन तीनों में से तो स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, एन प्रोपाइल अल्कोहल है। आते हैं स्टूडेंट्स टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल पे, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये 1 2 3 4 ये टर्शियरी कार्बन है, ये क्या है, टर्शियरी कार्बन है, और टर्शियरी कार्बन के साथ OH अटैच है तो उसको कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मोलर मास ज्यादा है, कार्बन ज्यादा है, लेकिन इसमें जो मतलब कंटिक्यूरिया है ये स्ट्रेट चेन मतलब इसमें ब्रांच ज्यादा है, इसमें क्या है, ब्रांच ज्यादा है, और कंटिक्यूरिया क्या है, इसमें कम है, तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कम होंगे। तो इस वजह से ठीक है मोलर मास ज्यादा है, लेकिन रिफार्मिंग इसमें हुआ है, क्या हुआ है, रिफार्मिंग इसमें हुआ है, स्ट्रेट चेन को ब्रांच में कन्वर्ट किया है। और ये पहले भी मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दिया कि अगर आप लोग स्ट्रेट चेन को ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कम होंगी, और लंडन डिस्पर्शन कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट मतलब कंटिक्यूरिया कम होगा, कंटिक्यूरिया कम होने की वजह से लंडन डिस्पर्शन कम होंगे, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे, तो ये बॉइलिंग पॉइंट इसी वजह से क्या है, कम है। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम कंपेयर करें इन चारों को तो बॉइलिंग पॉइंट ये एन प्रोपाइल अल्कोहल जो है इसका क्या है, 97 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स ये है ऑप्शन नंबर सी, कि इन तमाम में एन प्रोपाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कार्बन चेन क्या है, स्ट्रेट चेन है। तो ये कंसेप्ट स्टूडेंट्स आप थोड़ा ज़हन में याद रख ले। बाकी टेबल मौजूद है बुक में, वो भी आप लोग ज़रा मतलब देख ले, सोच ले इस पर, और अपना कंसेप्ट बनाए। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स ये MCQs का सिलसिला जारी रहेगा। नेक्स्ट MCQs के लिए हमें दे इजाज़त। खुश रहे, कामयाब रहे, अल्लाह हाफिज़।